बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके बेटा, स्टार्ट करते हैं। ये आपके सामने बेटा छोटा सा क्वेश्चन है। अब इनके अंदर जितनी ट्रांजैक्शन आती हैं वन बाय वन हम उसको पास भी करेंगे और साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपने इसका जो बैलेंस है वो कैसे करना है साथ साथ। तो ये कंप्लीट इलस्ट्रेशन हम इसको सॉल्व करेंगे। कोई प्रॉब्लम होगी तो बेटा आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, सबसे पहले बेटा जब भी ट्रांजेक्शन है आपने पहले पढ़ना है कि उस ट्रांजेक्शन के अंदर कौन से दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं। सलमान स्टार्टेड हिज बिजनेस विद कैश 1 लाख। एक पर्सन सलमान है, उसने बिजनेस स्टार्ट किया 1 लाख रुपए कैश से। इसका मतलब बेटा ये हुआ कि कैश बिजनेस में आ रहा है। तो कैश हमारा क्या होता है? एसेट होता है। और मिस्टर सलमान क्या है? सलमान डेफिनेटली बेटा ऑनर है। इसका मतलब है कि आपका जो कैश है उसकी तरफ, यानी एसेट में कैश में 1 लाख आएगा और ऑनर इक्विटी में भी 1 लाख आएगा। तो ये देखिए मैं आपके सामने यहाँ पे नीचे शो भी करूंगा साथ साथ। तो ये देखिए उसने एसेट के नीचे सबसे पहले लिखा कैश और देखिए यहाँ पे लिखा +1 लाख। तो मैंने बोला था साइन लाजमी डालिएगा। जो चीज आ रही है उसके साथ प्लस का साइन, जो चीज जा रही होगी उसके साथ आपने माइनस का साइन डालना है। और दूसरी तरफ ये देखें कैपिटल में भी 1 लाख कर दिया। और साथ ही बेटा आपने इसका जो है वो, क्योंकि पहले ट्रांजैक्शन है इस वजह से भी हमने यहाँ बैलेंस नहीं किया क्योंकि वो 1 लाख के दोनों साइडों पे आ गया। तो जब भी आपने कोई ट्रांजैक्शन पास करनी है साथ ही आपने उसका बैलेंस कर लेना है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जब हम सारी ट्रांजैक्शन पास कर लेंगे तो एंड पे दोनों साइडों का बैलेंस इक्वल आना चाहिए। लेकिन अगर आपका एंड पे दोनों साइडों का बैलेंस इक्वल ना आया और आपने ऊपर बैलेंस ना किया हुआ तो फिर आपको सारी ट्रांजैक्शन दोबारा चेक करनी पड़ेगी कि कहीं आपने कोई ट्रांजैक्शन गलत पास तो नहीं कर दी, प्लस माइनस गलत नहीं कर दिया। अकेला अकेला बैलेंस होगा तो उसको चेक करना ज्यादा आसान होगा। ओके, परचेज फर्नीचर फॉर कैश 4000। तो आपने बेटा फर्नीचर परचेज किया, इसका मतलब फर्नीचर हमारा एसेट है तो एसेट में फर्नीचर लिख के उसके नीचे 4000 प्लस कर देंगे। और दूसरी तरफ कैश बेटा 4000 हमारा जा रहा है क्योंकि हमने कैश पे परचेज किया तो कैश में से 4000 माइनस कर देंगे। ये देखिए 5 की ट्रांजेक्शन, कैश के नीचे उसने किया -4000। ये देखिए आपके सामने बेटा उसने -4000 यहाँ कर दिया और यहाँ लिखा फर्नीचर और यहाँ कर दिया +4000। और इसके साथ ही बेटा ये देखिए नीचे बैलेंस का वर्ड आ गया। 1 लाख में से 4000 निकाला 96,000, ये 4000 यहाँ पे आ गया और ये 1 लाख का 1 लाख यहाँ पे आ गया। अब दोनों साइड जब आप प्लस करेंगे तो 1 लाख इक्वल टू 1 लाख। यानी हर ट्रांजेक्शन के बाद आप चेक कर सकते हैं कि आपका बैलेंस इक्वल है या नहीं। इस तरह से बेटा दिस इज द फॉर्मेट जिसके मुताबिक आपने अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो बनानी है। ओके, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखें, परचेज गुड्स फॉर कैश। अब गुड्स आपने परचेज की तो बेटा गुड्स में आ जाएगा। याद रखिएगा जब भी कोई चीज, जब भी बेटा किसी के साथ परचेज का वर्ड आएगा ना तो समझ लें कोई चीज आ रही है। परचेज फर्नीचर, परचेज बिल्डिंग, परचेज लैंड, परचेज गुड्स, इसका मतलब है कि वो चीज आ रही है और वो हमारा एसेट है। जब भी परचेज का वर्ड आएगा इसका मतलब है कि हमारे पास एसेट आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे मैंने गुड्स का वर्ड लिखा है, ये देखिए आपके सामने। गुड्स के नीचे कितनी की मालियत की है? 25,000 की। तो ये देखिए गुड्स के नीचे आ गया 25,000। अब डेफिनेटली बेटा कैश पे खरीदी है तो कैश जा भी रहा है। ये देखिए यहाँ पे उसने कैश में से 25,000 माइनस कर दिया। अब आपने 96,000 में से 25,000 निकाला 71,000, ये 4,000 का 4,000 वैसे ही, ये 25,000 का 25,000 वैसे ही और इधर 1 लाख का 1 लाख वैसे ही। दोनों साइडें प्लस करके देखिए 1 लाख इक्वल टू 1 लाख ही रहेगा। यहाँ तक बेटा कोई प्रॉब्लम पहले 3 ट्रांजेक्शन में? एनीवन? नो सर। ओके, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बेटा देखिए। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन उसने बोले जी पेड ट्रांसपोर्टेशन ऑन गुड्स परचेज ₹1000। जब भी पेड का वर्ड आएगा तो बेटा समझ लीजिएगा कि एक्सपेंस हो रहा है। जब भी पेड का वर्ड आएगा तो समझ लें कि पैसे जा रहे हैं। अच्छा, अब आपने ट्रांसपोर्टेशन पे किया बेटा, परचेज गुड्स के ऊपर पे किया। अब इसका मतलब है कि जब आपने पे किया तो इसका मतलब कैश में कमी हो रही है। तो ये देखिए कैश में से 1000 रुपया निकल गया क्योंकि आपने कर दिया। अच्छा, अब यहाँ भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, एक्सपेंसेस जितने भी बिजनेस के होंगे, अब यहाँ से तो आपने 1000 रुपया जो है वो कैश में से माइनस कर दिया। एक साइड पे तो हमने रिकॉर्ड कर लिया जी कि हमने पे किया था रेंट। अब दूसरी तरफ जो 1000 रुपया है उसका इम्पैक्ट कहाँ पे जाएगा? एक्सपेंसेस और रेवेन्यू, दोबारा सुन लीजिएगा, एक्सपेंसेस और रेवेन्यू का डायरेक्ट इम्पैक्ट आपने ऑनर इक्विटी पे लिखना है। अगर एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं तो आपकी ऑनर इक्विटी में कमी होगी। अगर आप कोई चीज रिसीव कर रहे हैं, रेवेन्यू रिसीव कर रहे हैं, यानी कोई चीज आपको मिल रही है तो आपने उसको क्या करना है? प्लस करना है। एक्सपेंसेस और रेवेन्यू का डायरेक्ट इम्पैक्ट आपने किस पे रिकॉर्ड करना है? ऑनर इक्विटी पे रिकॉर्ड करना है। ये देखिए अब यहाँ पे उसने बोला पेड ट्रांसपोर्टेशन 1000 रुपये आपको पता है कैश में से जा रहा है। तो ये देखिए 1000 रुपये मैंने कैश में से यहाँ माइनस कर दिया। लेकिन क्वेश्चन इज दैट कि बाकी का 1000 रुपये दूसरी साइड पे, उसका दूसरी साइड पे इम्पैक्ट कहाँ पे रिकॉर्ड होगा? क्योंकि पेड का वर्ड आया और पेड का मतलब होता है एक्सपेंस, और एक्सपेंस का डायरेक्ट इम्पैक्ट आपने ऑनर इक्विटी कैपिटल में से भी 1000 रुपया माइनस कर दिया। ये देखिए, और ये बात याद रखिएगा, ये हमने बहुत दफा यूज करनी है। एक्सपेंसेस और रेवेन्यू का डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो आपके कैपिटल पे आएगा।
तो -1000 कर दिया कैश में से और -1000 कर दिया कैपिटल में से, और ये देखिए दोबारा बैलेंस करेंगे तो आपके पास दोनों साइडें इक्वल आए। ओके, फिर से देखिए बेटा, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 15,000 कॉस्टिंग ₹11,000। ओके, अब यहाँ पे देखिए आपने चीजें बेची 15,000 कैश की, जिसकी मालियत थी 11,000, यानी 11,000 वाली चीजें आपने बेची हैं 15,000 की। इसका मतलब हमने 15,000 की बेची तो कैश हमारे पास 15,000 आया। पहले तो ये चीज इनमें रख लें। तो ये देखिए कैश के नीचे उसने जाके लिख दिया 15,000। ये देखिए जून 12 की ट्रांजैक्शन आप चेक करेंगे तो कैश के नीचे आपने यहाँ पे लिख दिया 15,000। ये देखिए, अच्छा उनकी मालियत कितनी थी? उनकी मालियत थी उन चीजों की 11,000। तो ये देखें यहाँ पे हमने गुड्स के नीचे 11,000 माइनस कर दिए, यानी 11,000 वाली चीजें जो है वो हमने कितने की बेची? 15,000 की। तो बेटा इसमें आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। कितना प्रॉफिट हो रहा है? 4,000। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि कोई भी चीज या रेवेन्यू अगर आपको मिलता है तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट कहाँ पे जाएगा? ओनर इक्विटी। देखिए बेटा अभी दोनों साइडें बराबर नहीं हुई, क्योंकि कैश के ऊपर इंपैक्ट डाला 15,000 का, गुड्स पे इंपैक्ट डाला 11,000 का, तो 4,000 का फर्क है। तो अब ये 4,000 का फर्क हमने कहाँ पे एडजस्ट किया? ये देखिए कैपिटल के नीचे जाकर लिख दिया +4,000। ये उल्टा भी हो सकता था कि 15,000 वाली चीजें जो है मतलब 11,000 वाली मालियत की चीजें जो है वो तकरीबन हमारी बिकी 10,000 की, तो वो लॉस हो जाता। जहाँ पे प्लस का साइन है वहां पे क्या जाता? माइनस का साइन आ जाता। इस ट्रांजेक्शन में कोई प्रॉब्लम बेटा? नो सर। क्लियर है? नो सर। ओके, यस सर। अच्छा अब आगे अगली ट्रांजेक्शन देखिए। ये मैं इसलिए बेटा आहिस्ता आहिस्ता बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आपको ये चीजें क्लियर हो गई तो फिर इंशाल्लाह आपको जर्नल लेजर में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, अगे परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। ये देखिए परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट का मतलब है उधार पे खरीदी गई, और उधार पे खरीदने का मतलब है कि आपकी लायबिलिटी में इजाफा हो रहा है। तो ये देखिए 15,000 की चीजें खरीदी तो गुड्स में आप लिख दें 15,000 प्लस कर दें, क्योंकि आपके पास जब भी परचेज का वर्ड आएगा एसेट आ रहा है। मैंने आपको हमेशा बताया कि जब भी परचेज का वर्ड आएगा इसका मतलब है कि आपके पास एसेट्स आ रहे हैं। ये देखिए उसने गुड्स के नीचे जाके 15,000 की चीजें लिख दी। अच्छा अब उधार पे खरीदी है तो हमारे पास लाइबिलिटी में भी 15,000 आ जाएगा। तो ये देखिए लाइबिलिटी में भी 15,000 प्लस कर दिए, क्योंकि अभी हमने पैसे वापस करने हैं और साथ ही इसका बैलेंस कर दें। इसी तरह बेटा नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखिए, सोल्ड गुड्स टू राशिद ऑन क्रेडिट। अब आपने चीजें बेची हैं फॉर ₹8,000 हुज कॉस्टिंग ₹6,500। बेटा सेम चीजें 8,000 की चीजें हमने बेची हैं, सेल्स में हमारी इजाफा हो रहा है। इसका मतलब हमारे पास कैश, अब क्या बेचे? उधार पे बेची है ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट का मतलब होता है कि आपने उधार पे बेची है। हाँ अगर यहाँ पे ऑन क्रेडिट ना होता तो मैं ये 8,000 कैश में लिख देता, क्योंकि हमें कैश रिसीव हो रहा है। लेकिन अब क्योंकि ऑन क्रेडिट पे बेची है तो यहाँ पे देखिए उसने एक वर्ड लिखा है डेटर्स का। ये देखिए डेटर लिख लें या अकाउंट रिसीवेबल लिख लें। ये भी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि जब आप किसी को चीजें उधार पे बेचोगे तो वो रिसीवेबल है, जब किसी को उधार पे आपने देनी है तो वो पेएबल है। यानी अगर आप खुद परचेज करोगे उधार के ऊपर तो वो पेएबल है, और अगर आप खरीदोगे तो वो रिसीवेबल है। तो यहाँ पे देखिए उसने ये 8,000 रुपया डेटर्स के नीचे लिख दिया। ये देखिए यहाँ पे 8,000। अच्छा कितनी माइनस की चीजें थी? 6,500 की। तो ये देखिए -6,500 यहाँ पे कर दिया, वही वाला काम जो पहले किया था। 6,500 वाली चीजें 8,000 की बेची तो कितना प्रॉफिट हो रहा है? 1,500 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है ना। 6,500 रुपए वाली चीजें, ये देखिए चीजों में से 6,500 माइनस कर दिया क्योंकि ये हमने बेच दी है। और कितने की बेची? 8,000 की बेची, 1,500 का प्रॉफिट हो रहा था। ये 1,500 का प्रॉफिट ये देखिए उसने कैपिटल के नीचे जाके लिया। तो प्रॉफिट, लॉस, एक्सपेंसेस, रेवेन्यू, इनका डायरेक्ट इंपैक्ट जाके हमें आपकी ऑनर इक्विटी के ऊपर, कैपिटल के ऊपर आना है आपको। जी बेटा इस ट्रांजैक्शन में कोई प्रॉब्लम? नो सर। ओके, तो आसान ही है बेटा, इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं काम। अब ये देखिए रिसीव्ड कैश फ्रॉम राशिद। आपने राशिद से 4,000 रुपया रिसीव कर लिया, तो कैश रिसीव हो रहा है तो कैश में 4,000 प्लस कर दें। अब राशिद हमारा डेटर था जिससे हमने पैसे लेने थे, तो उसमें से 4,000 माइनस कर दें। ये देखिए कैश में 4,000 प्लस हो गया, और ये जो डेटर लिखा हुआ है हमारा -4,000 यहाँ से कर दें, यानी उससे हम उसके खाते में से 4,000 माइनस कर दें और कैश में 4,000 जमा कर देंगे कैश यहाँ। और उसके बाद देखिए कैश पे टू क्रेडिटर। अब आप कैश पे कर रहे हैं तो कैश में से 9,000 माइनस कर दें। लाइबिलिटी पे कर रहे हैं तो जहां पे लाइबिलिटी का खाता है वहां से जाके 9,000 माइनस कर दें। ये देखिए यहाँ पे 9,000 माइनस कर दिया और यहाँ पे 9,000 यहाँ कैश में से माइनस कर दिया।
क्योंकि हमने कैश पे कर दिया उस पर्सन को। एंड लास्ट वन बेटा, वंस अगेन पेड की बात आ रही है, पेड रेंट। अब रेंट की बात हो रही है बेटा, अगेन ये एक्सपेंस है हमारा, तो कैश पे होगा, 4000 कैश में से माइनस हो जाएगा और दूसरी तरफ 4000 का इम्पैक्ट आपका डायरेक्ट ऑन द रिकॉर्ड पे जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रेंट रूट का कॉलम कोई नहीं बना हुआ और ना ही आपने बनाना है। जब भी पेमेंट की बात आएगी उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपने ऑनर इक्विटी पर डालना। ठीक है, देखिए 4000 कैश में से माइनस हो गया और इसी तरह ऑनर इक्विटी में से 4000 माइनस कर दिया। तो ये देखिए बेटा, इसके बाद अब आपने एंड पे जाके अगर आपकी दोनों साइडें इक्वल है तो ये देखिए 1,06,500 दोनों तरफ 1,06,500। जिसका मतलब है कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। दिस इज बेटा हाउ टू पास द ट्रांजेक्शन इन अकाउंटिंग इक्वेशन। तो इसमें जितनी भी चीजें थी तकरीबन हमने डिस्कस कर ली है कि एक्सपेंसेस को कहाँ डील करना है, रेवेन्यू को कहाँ डील करना है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बेटा यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन, एनीवन, पूछे बेटा। अब आपने करना ये है कि ये जितनी भी इलस्ट्रेशन गिवन है ये आपने सॉल्व करनी है, ये और सॉल्व भी है, ये देखें, कोशिश करें कि इसको आप खुद सॉल्व करें। अच्छा, अब ये देखिए इस तरह से भी क्वेश्चन आपको आ सकता है, जिस तरह ये देखें इलस्ट्रेशन नंबर 4 दी हुई है, उसने कहा जी एसेट्स 3,72,000 की हैं, लाइबिलिटीज 2,28,000 की है, तो ऑनर इक्विटी निकालें। निकाल सकते हैं। ये ए पार्ट देखें बेटा, Yes, सिंपल sir. इक्वेशन है ना, ये इधर प्लस हो रहा है, लाइबिलिटी इधर प्लस हो रही है, तो इधर आके क्या हो जाएगी, एसेट वाली साइड पे जाके माइनस क्या हो हो जाएगी। जाएगी, माइनस हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। माइनस हो जाएगी सर। माइनस हो जाएगी। तो वो जो आंसर, मतलब सिंपल सी बात है बेटा, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस ऑनर इक्विटी में से दो चीजें दी हो, थर्ड वन कैन बी कैलकुलेटेड। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जरा सॉल्व करके मुझे आंसर बताएं। अपने पास बेटा रजिस्टर और कैलकुलेटर रखा करें। चले मैं लिखता हूँ जी, एसेट्स, इसको सॉल्व करें, इज इक्वल टू 8,50,000, लाइबिलिटीज लाइबिलिटी की बजाय लिखें ऑनर इक्विटी। ऑनर इक्विटी लिख लें जी आप 4,50,000। जी निकालें बेटा, लाइबिलिटी निकालें। 1,48,000। 1,00,000 इतना बेटा, इड्डे इड्डे ना तुम वो ना बनो, कर लो मेरा बेटा, सॉल्व कर लो, आइंस्टाइन ना बनो। सर 4 लाख। बेटा दोबारा सॉल्व कर लो एक दफा। 8,50,000 में से बेटा ये 4,50,000 तो जाके माइनस हो जाएगा। 850 में से 450 माइनस करें कितना आता है? सर 4 लाख। हाँ 4 लाख। तो 4 लाख आपके पास बेटा क्या आ जाएगी, लाइबिलिटी आ जाएगी। तो सिंपल बेटा अपना यही फॉर्मूला यूज करना है, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस ऑनर इक्विटी। अब इसमें डाटा पुट कर दें, एसेट है आपके पास 8,50,000, लाइबिलिटी आपके पास कितनी है वो आपने फाइंड करनी है, ऑनर इक्विटी कितनी है आपके पास, वो आपको उसने गिवन की 4,50,000। ये अब 4,50,000 को जाकर माइनस कर दें तो आपके पास लाइबिलिटी आ जाएगी, एंड सो ऑन। अंडरस्टैंड बेटा? यानी इसमें से कोई भी तीन वैल्यूज गिवन हो, फोर्थ यानी तीन में से कोई भी दो वैल्यूज गिवन हो तो थर्ड वन कैन बी कैलकुलेटेड, उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, अब आपने ये सारे के सारे जो इलस्ट्रेशंस के क्वेश्चंस है और ये नीचे जो क्वेश्चंस गिवन है बेटा, ये आपने सॉल्व करने हैं, ये प्रॉब्लम्स के नाम से जो ये गिवन है आपको, तो ये आपने सॉल्व कर लेनी है काउंटिंग क्वेश्चन से रिलेटेड। इसी तरह जो क्वेश्चंस आपको पास करने आई हैं ये भी आपको आ सकती हैं पेपर के अंदर। अगर आपको एमसीक्यूज टाइप पेपर बना कर देता हूँ तो इसी तरह मैं दे सकता हूँ कि एसेट इतने हैं, लाइबिलिटी इतनी है, ऑनर इक्विटी इतनी है, तो बताएं मतलब इसमें से ये मिसिंग है तो आप थर्ड वन निकाल के दिखाएं और ऑप्शन गिवन होंगे। तो वो तो सर जब पेपर होगा तो तब हम वी विल डिसाइड कि क्या पैटर्न होगा, बता देना। लेकिन आपने ये बेटा कर लेने क्वेश्चन, ये देखें ये जितने आपके सामने गिवन। जो ट्रांजैक्शन आपसे ना पास हो वो आपने मुझसे पूछ लेनी है नेक्स्ट क्लास में कि सर ये ट्रांजैक्शन कैसे पास होगी, इसकी हमें समझ नहीं आई, मैं आपको बता दूंगा इसको यहाँ पे आपने ऐसे रिकॉर्ड करना। ठीक है बेटा? जी बेटा, अकाउंटिंग क्वेश्चन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम? नो सर। नथिंग। माइक म्यूट रखें बेटा, माइक म्यूट रखें अपने। अभी ये वेट करेंगे आप लोग अभी एक सेकंड।
माइक बेटा म्यूट रखें।